So hello learners, welcome back to Learn English by Tabassum, and this is Tabassum here. So today in this particular video we will practice a letter to editor. तो देखेंगे इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं हम लोग. एंड अगर आपको a letter to editor का फॉर्मेट नहीं पता है तो फॉर्मेट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ विच लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो उसको देख लेना ताकि आप प्रैक्टिस के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर रहें. तो देखो लेटर टू एडिटर जो है वो आपका काफ़ी बारी एग्ज़ाम में आ जाता है, आ ही जाता है. 90% आपका एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए. और इसका जो टॉपिक है प्रैक्टिस के लिए वो हमने लिया है अनवांटेड यूज़ ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का मतलब अनवांटेड यूज़. तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं. इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है, यू आर राम या रजनी. तो आपका देखो नाम यहाँ पर दे दिया है, आपका एड्रेस दे दिया है, यू आर रेजिडेंट ऑफ नागपुर. अगर यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस देते तो आप वो एड्रेस मेंशन करेंगे इन योर आंसर. नहीं है तो मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरीके से आपका जो है अपना एड्रेस लिखना है. यू फील स्टूडेंट्स should use the internet mostly for gaining knowledge rather than the wasting away time merely on entertainment. और आपने ऐसा फील किया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको इंटरनेट का यूज़ अपने जो है काम के लिए करना चाहिए, मतलब नॉलेज गेन करने के लिए करना चाहिए इंटरनेट का यूज़, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए. इसलिए एक लेटर लिखना है, एडिटर को लिखना है, 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है. और आप जो है देखिए ये रहा आपका एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पर ये आपको लेटर भेजना है. ठीक है, एडिटर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर गिवन है. Pointing out how schools can control student net surfing at school and enable them to use internet fruitfully. तो आपको ये पॉइंट आउट करना है अपने लेटर में कि स्कूल्स किस तरीके से बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं कि तुम बिना वजह नेट सर्फ मत करो और जो है फ्रूटफुली जो है यूज़ करना है इंटरनेट को, ना कि मतलब नॉलेज गेन करने के लिए यूज़ करना है, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए. तो लेट्स सी द आंसर है यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आपने यहाँ पर अपना एड्रेस डाला है, दैट मीन्स यू आर सेंडर. तो दिस इज द सेंडर एड्रेस. सो सेंडर एड्रेस आपने डाला यहाँ 2 लाइन में. देन उसके बाद लीव 1 लाइन स्पेस छोड़ना है आपको. देन यहाँ पर आपको डेट करनी है मेंशन. उसके बाद एक और लाइन आपको छोड़नी है. देन यहाँ पर द एडिटर आप लिखेंगे. देन उसका एड्रेस तो आप देख सकते हैं द एडिटर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिया गया है, ये रहा. ठीक है, चलिए तो ये भी आप 2 से 3 लाइन में लिख देंगे. नाउ लेट्स सी द सब्जेक्ट आपको बताना है कि किस बारे में आप ये लेटर लिख रहे हो. सब्जेक्ट है अनवांटेड यूज़ ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का अनवांटेड इस्तेमाल करना. आंसर है सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश माई व्यूज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचिंग कम्युनिटी इन दिस एरा. तो देखिए सर, आपके न्यूज़पेपर की कॉलम के थ्रू मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे व्यूज़ को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करिए और उसमें बताइए कि बच्चे जो यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरीके से इंटरेस्ट ले सकते हैं अपना जो है मतलब इंटरेस्ट किस चीज़ में लेना है कि भाई हाँ नेट को बिना किसी वजह के यूज़ ना करें, है ना. और स्टूडेंट्स में भी जो है इस चीज़ का एक अवेयरनेस जाके और साथ ही साथ जो टीचिंग कम्युनिटी में है उसमें भी अवेयरनेस जाके. इट इज़ वेरी much appreciable that we are all breathing in the technical, scientific and the computer age. और देखो ये बहुत ही अप्रिशिएबल है आज के दौर में कि हम लोग एक ऐसी दुनिया में सांस ले रहे हैं जहाँ पर टेक्निकल चीज़ें हैं हमारे आसपास, साइंटिफिक चीज़ें हैं और कंप्यूटर एज में हम लोग जी रहे हैं. विद इन अ स्पेन ऑफ सेकेंड्स वी कैन रीच एज फार ऑफ एज वेल एज अननोन डेस्टिनेशन विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड गूगल सर्विसेज. और ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी भरी ज़िंदगी में हम लोग जी रहे हैं कि कुछ सेकेंड्स के अंदर ही हम लोग कहीं बहुत दूर बैठे हुए किसी अजनबी इंसान तक पहुंच सकते हैं, बात कर सकते हैं इंटरनेट को यूज़ करके या फिर गूगल सर्विसेज से. These advices have helped the universe to make aware of oneself more and more. और ये जो डिवाइसेस हैं लाइक इंटरनेट हो गया, गूगल हो गया, है ना, फेसबुक हो गया, तो जितनी भी हमारी ये डिवाइसेस हैं ये हमें हेल्प करती हैं इस यूनिवर्स तक पहुंचने में, हमें अवेयर करने में और लोगों के बारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानने में. One can see the students as well as the other applying their fingers on the telephone to know one or the other information. कोई भी इंसान देख सकता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई दूसरे लोग भी होते हैं वो अपने फिंगर्स को अप्लाई करते हैं टेलीफोन पे या है ना, या फिर फ़ोन चलाने में और दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन ऐसे ही आराम से ले लेते हैं. बट दिस ट्रबल अराइजेज व्हेन द स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम इन एंटरटेनिंग देमसेल्व्स विद वेरिएड आइटम्स. लेकिन परेशानी तब हो जाती है जब स्टूडेंट्स नॉलेज गेन करने की बजाय क्या करते हैं, अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, गलत सलत कभी कभी चीज़ें भी देखते हैं, है ना, इंटरनेट की हेल्प से.
और वो अपने आप को एंटरटेन करते हैं अलग अलग आइटम्स में। इन रियलिटी दे आर वाइलिंग अवे देयर टाइम अनमेथोडिकली एंड गोइंग एस्ट्रे फ्रॉम दैम स्टडीज़। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं वो अनमेथोडिकली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ख़ुद को स्टडीज़ से दूर कर रहे हैं, क्योंकि वो फ़ोन वगैरह में लगे रहते हैं। इट इज़ रादर अ mere wastage of their precious time, money, energy as well as the posing of burden on their minds। तो ना केवल बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना कीमती वक्त केवल वो बर्बाद ही नहीं कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ अपना पैसा, अपनी एनर्जी सब बर्बाद कर रहे हैं और अपने माइंड्स पर कहीं ना कहीं बर्डन डाल लेते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों को देख करके। दे बिकम देयर एडिक्ट्स एंड गिव बर्थ टू मैनी डिजीज़ लाइक टेंशन, ट्रबल, मेंटल इम्बैलेंस एंड सो ऑन। और इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं, मतलब किस चीज़ के आदी हो जाते हैं, नेट पर सर्फ करने के या फिर मतलब फेसबुक चलाने के, व्हाट्सएप, तो इंटरनेट के वो लोग आदी हो जाते हैं और बहुत सारी डिसीज़ को बॉर्न कर लेते हैं, बहुत सारी बीमारियों से जकड़ जाते हैं, लाइक परेशानी होती है उनको, ट्रबल होती है, मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है। इट इज़ नो यूज़ प्रेशराइजिंग द माइंड एंड द आइज़। और देखो इससे जो है हमारा माइंड और आइज़ उन पर भी प्रेशर पड़ता है। इन द रेस्पेक्ट द एजुकेटर्स कैन हेल्प देयर pupils in restricting the use of internet since the advice imparted through a teacher has more impact than that of a parent। और यहाँ पर जो है इस लेटर में कहा गया है कि इस रेस्पेक्ट में एजुकेटर्स जो हैं, यानी जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो अपने स्टूडेंट्स की, अपने पीपल्स की हेल्प कर सकते हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो अनवांटेड इंटरनेट का यूज़ ना करें, क्योंकि एक टीचर का जो इम्पैक्ट होता है एक स्टूडेंट पर वो कभी कभी एक पेरेंट से भी ज़्यादा होता है। ऑन देयर साइड्स द पेरेंट्स शुड वॉच देयर सच एक्टिविटीज़ इन देयर बेनिफिट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। और दूसरी साइड ना केवल टीचर्स ही, दूसरी साइड जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों पर नज़र रखें कि बच्चे कहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उनकी हेल्थ एंड हाइजीन का भी ध्यान रखें। थैंकिंग यू योर सिंसियरली राम या रजनी। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये लेटर टू एडिटर की प्रैक्टिस की है। अगर आप चाहें, इफ़ योर सेंटेंसेस आर क्लियर, अगर आपको अच्छे से आते हैं सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाना और अपने व्यूज़ को मतलब दिखाना, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना अगर आपको आता है, सो आप अपनी तरफ से इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ और ज़्यादा इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव लाइन्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और अपने लेटर टू एडिटर को कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। ये तो हमारा टॉपिक था अनवांटेड यूज़ ऑफ इंटरनेट। आप जो है अपनी तरफ से भी सेंटेंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करके रखें। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा बच्चों, अगर आपको लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट नहीं पता है तो फॉर्मेट की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश।